नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको भीष्म पितामह नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ और ये एक पौराणिक कथा है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भीष्म जो थे उन्होंने किस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी, आजीवन ब्रह्मचारी रहकर क्या है हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उनके त्याग और बलिदान की जो कहानी है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भीष्म कौन थे, सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं कि भीष्म जो है वे राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। तो भीष्म अगर आता है कि भीष्म कौन थे तो क्या लिखोगे, वे राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। इसके अलावा जो है कौरवों और पांडवों के पितामह थे। पितामह यानी दादाजी थे। तो अब देखो, जब वे छोटे थे मतलब उनका बचपन का नाम था देवव्रत। ठीक है, तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि भीष्म का नाम क्या था तो लिखोगे देवव्रत। तो उन्होंने जो है गुरु वशिष्ठ से वेद और शास्त्रों का क्या है ज्ञान अर्जित किया था और परशुराम से युद्ध और शस्त्र का ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था। तो उनके गुरु कौन थे, वशिष्ठ और परशुराम। ठीक है, तो उन्होंने उन्हें बहुत ही मतलब ज्ञान दिया। विद्याओं में तो उन्होंने विद्या में क्या है बहुत ही पारंपरिक थे, मतलब बहुत ही वे बहुत ही गुणी थे। ठीक है, उन्होंने बहुत दूर तक उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। तो गुरु उन्हें बहुत अच्छे गुरु भी मिले और वे बहुत पराक्रमी भी बने, जिसके कारण। और ये भी देखो, एक बार की बात है कि मतलब देवव्रत के पिताजी जो है मतलब राजा शांतनु एक बार क्या है शिकार करने के लिए निकले थे। तो जब वे शिकार करने निकलते हैं तो कहाँ पर गए थे, यमुना नदी के तट पर। वहीं पर क्या है शिकार करते करते क्या है उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही सुंदरी कन्या को देखा, तो जिसका नाम था क्या है निषाद राज की बेटी थी वह। तो शांतनु जब उस कन्या को देखते हैं, निषाद राज की बेटी को देखते हैं, तो वो उन्हें देखकर बहुत ही मुग्ध हो जाते हैं और उनसे विवाह करने का जिद पकड़ लेते हैं। मतलब मन ही मन संकल्प करते हैं कि उस सुंदरी कन्या से ही क्या करेंगे, विवाह करेंगे। मगर यहाँ पे निषाद राज जो है उन्होंने ये शर्त रख दी कि मेरी बेटी के साथ आपकी का विवाह हो सकता है, पर उसके लिए एक शर्त है कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा, जो संतान होगा, वही राजगद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। तो यह सुनकर क्या है राजा शांतनु को बुरा लगा और वे इस शर्त को मानने को तैयार नहीं हुए और वे उदास मन से लौट आते हैं, क्योंकि उनके लिए देवव्रत बहुत ही प्रिय थे, प्रिय पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र जो हैं काफ़ी प्रिय थे और वे चाहते थे कि उनके इंतकाल के बाद, देहांत के बाद क्या है उनका बड़ा पुत्र ही क्या है राजगद्दी में बैठे। अब वे हस्तिनापुर लौटते हैं पर उनका मन काफ़ी उदास रहता है, बीमार पड़ने लगते हैं, उनकी अवस्था जो है शोचनीय होने लगती है। अब तब देवव्रत को चिंता होने लगी, आखिर बात क्या है, पिताजी इतने क्या है बीमार क्यों पड़ रहे हैं। अब जब वे खोज पर निकलते हैं तो पता चलता है कि उन्हें सत्यवती नामक एक जो कन्या है वह बहुत पसंद आई और उनसे विवाह करना चाहते थे, पर उन्होंने जो शर्त रखी वह मंजूर नहीं है पिताजी को। तो तब वे जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, निषाद राज के पास जाते हैं। निषाद राज जी जब यह कहते हैं, शर्त सुनाते हैं कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा, तो इस पर तब भीष्म क्या करते हैं, मतलब देवव्रत कठिन व्रत लेते हैं। वे भीषण प्रतिज्ञा करते हैं कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहकर क्या करेंगे, हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। वे आजीवन विवाह नहीं करेंगे और उनकी पुत्री का पुत्र ही क्या है राजगद्दी पर बैठेगा। और इसी शर्त के साथ क्या है विवाह के लिए मंजूर होते हैं और शांतनु, राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से हो जाता है। तो सत्यवती कौन है, निषाद राज की बेटी एवं शांतनु की दूसरी स्त्री थी। तो अब विवाह भी हो जाता है और कुछ सालों बाद क्या हो जाता है, उनके 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 संतान भी पैदा होते हैं। अब देखो शांतनु का मतलब देहांत हो जाता है। जब शांतनु की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो ज्येष्ठ मतलब चित्रांगद से जो बड़ा पुत्र था चित्रांगद, वह राजगद्दी पर बैठता है।
अब चित्रांगद की भी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद क्या है, विचित्रवीर्य बैठते हैं राजगद्दी पर। अब राजा कौन है, विचित्रवीर्य, और देखभाल कौन कर रहे हैं, शासन का देखभाल जो कर रहे थे वो है भीष्म पितामह। अब देखो, विचित्रवीर्य से क्या है, उनके 2 पुत्र पैदा हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। ठीक है, तो विचित्रवीर्य से कितने पुत्र पैदा हुए थे, 2। एक का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम पांडु। अब देखो, भीष्म जो है वे तो बहुत ही बार, मतलब एक तो पहले भी प्रण कर चुके थे कि आजीवन ब्रह्मचारी रहकर क्या करेंगे, हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। उसी प्रकार उनमें प्रतिज्ञा करने की और भी बहुत सारी विशेषता हम आगे देखते हैं। जैसे महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ था तो भीष्म जो हैं वे कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और पांडवों की तरफ से कौन थे, कृष्ण जी थे। तो उस समय देखो, कृष्ण ने भी यही कहा था कि मैं अर्जुन का सारथी बनकर क्या करूँगा, रण क्षेत्र में जाऊँगा, कभी भी मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊँगा। पर इस पर भीष्म ने भी यही कहा था कि मैं आपको शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूँगा। तो यही घटना होती है युद्ध में, जब मतलब पांडव लोग हार रहे थे और जब भीष्म मतलब जिस प्रकार से कौरवों की सेना मतलब प्रहार कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, पांडवों की सेना एकदम दुर्बल पड़ गई थी। तब इसी क्रोध में यहाँ पे क्या है, रथ भी टूट जाता है और तब क्या है, चक्र लेकर क्या है, कृष्ण जी भीष्म पर आक्रमण करने जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, भीष्म की जो दूसरी प्रतिज्ञा वह भी सफल होता है और कृष्ण जी क्या है, उन्हें काफ़ी क्या है, उनकी पराक्रम की काफ़ी प्रशंसा करते हैं। अब जब देखते हैं कि उनकी जीतने की कोई संभावना ही नहीं है, तब कृष्ण जी जो हैं वे पांडवों को कहते हैं एक ही मतलब एक ही उपाय है जिससे उन लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो है कि वे अपने दादाजी के पास जाए और उनसे पूछे कि किस प्रकार से क्या है, कौरवों को हराया जा सकता है, किस प्रकार भीष्म को हराया जा सकता है। तो वे युधिष्ठिर लोग मतलब पांडव जो है, शाम के वक्त क्या है, जब युद्ध समाप्त हो जाता है, सूर्यास्त के बाद उन लोग कहाँ जाते हैं, शिविर पर जाते हैं और अपने दादाजी से पूछते हैं। और तब दादाजी कहते हैं कि पांडवों की जो सेना है वहाँ पर क्या है, शिखंडी नामक द्रुपद नरेश का बेटा है, वह पिछले जन्म में क्या है, स्त्री रूप धारण करने वाले थे। तो जो लोग स्त्री रूप धारण करने वाले हैं या किसी महिला पर क्या है, भीष्म कहते हैं कि मैं कोई वार नहीं करूँगा। तो शिखंडी को यदि अर्जुन अपने सामने रखकर, समक्ष रखकर मुझ पर वाण चलाए तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। तो इस प्रकार क्या है, युद्ध में अर्जुन क्या करते हैं, शिखंडी को अपने सामने रखते हैं और भीष्म पर प्रहार करते। भीष्म इसके जवाब में कोई बाण नहीं छोड़ते और जितने भी सारे बाण थे वह भीष्म पर बिध जाता है और वे शरशैया पर लेटकर क्या है, पृथ्वी पर शरशैया के ऊपर लेट जाते हैं। तब जैसे मैंने कहा था, उन्हें क्या है, इच्छा मृत्यु का वरदान था और क्या है, उस प्रकार वे जब मतलब सूर्यास्त के बाद तक वे क्या है, जीवित रहते हैं और उत्तरायण के होने से वे प्राण, उन्होंने कहा था कि वे उत्तरायण के बाद मतलब सूर्यास्त के बाद ही वे प्राण त्याग देंगे। और वहीं पर जब शरशैया पर पड़े हुए थे तब भीष्म ने युधिष्ठिर को क्या है, ज्ञान, वैराग्य, धर्म एवं नीति का उपदेश उन्होंने क्या है दिया और उसके बाद क्या करते, वे अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो इस प्रकार का चरित्र, मतलब भीष्म के जैसा चरित्र जो है हमें दुनिया में दूसरा नहीं मिलता। आशा करती हूँ कहानी का जो मैंने सारांश बताया आपको समझ में आया होगा। और अभी जो है आप पाठ जो है वो आप खोलिए, मेरे किताब में तो दूसरा पृष्ठ संख्या पुराना एडिशन का है, मेरे किताब में पुराने एडिशन के हिसाब से पेज 46 है। आप लोग अपने किताब के हिसाब से पृष्ठ संख्या खोलिए। धन्यवाद।